हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने जाना था महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। 2024 से 2025 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, जिन भी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, चाहे वो फिल्म फेयर हो, उन सभी पर हमने बात की थी, राइट। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में, जो भी अवार्ड दिए गए हैं 2024 से 2025 के बीच, जहां से आने वाली परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले आपको ये बता देना जरूरी है, यूपीएसआई यूपी पुलिस 2025 के फॉर्म्स 14 या 15 तारीख से भरे जाने स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए चलिए मेरे साथ, हर एक क्लास को बहुत बारीकी से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, ताकि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएं और इस क्लास से क्वेश्चन आया और आपका छूटा तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं होगी, राइट। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड कराऊं। और आपका काम ये रहेगा कि आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी, काम रहेगा कि आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करें, कंठस्थ करते हुए चले। आपके कंठ में एक एक बात होनी चाहिए, राइट। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, ठीक है। सबसे पहला पुरस्कार है जहां से हर एक क्वेश्चन, हर एक परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट। और ये आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है ये देख लीजिए भाई। 2023 ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, राइट। अब किसे दिया गया है इस पर बात कर लेते हैं। तो 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उर्दू के कवि हैं, कौन से? गुलजार साहब और जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दो व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 2023 की अगर बात करें तो किन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? कितने लोगों को? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया। कौन कौन है भाई? तो आपको याद रखना है, एक है गुलजार साहब, ठीक है। ये कौन है? उर्दू शायर या कवि या साहित्यकार, जो भी आप कहना चाहे, ठीक है। तो उर्दू कवि हैं कौन? गुलजार साहब, ठीक है। और एक है हमारे जगत गुरु, कौन है? राम भद्राचार्य, राइट। इन दोनों व्यक्तियों को क्या किया गया है? 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि किस लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र पर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट, 2022 में जो 57वां दिया गया था वो किसे दिया गया था? कोंकणी उपन्यासकार थे दामोदर मौजो। दोनों पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं आपको फंसाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो बच्चों के दिमाग से खेलता है। क्या करता है? दिमाग से खेलता है। क्यों भाई? वो कहेगा बच्चा है जो वो 2023 में जिन लोग को दिया गया उनके नाम याद कर लेगा, ठीक है। 2022 के नाम को भूल जाएगा। तो वो आपको फंसाने के लिए क्या करता है, आपसे 2022 का पूछ लेगा। बताइए 2022 में किसे दिया गया था? आपको याद था, वो पूछ लिया, ये वहीं पर क्या हो जाता है, हमारे नंबर हो जाते हैं कट, राइट। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और ये कौन सा था? 2023 का कौन सा था? 58वां था। ये क्रम भी आपको याद रखना है। आप जितने भी पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, आप वहां पर देखिए क्रम से नंबर, क्रम से जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा क्रम है? 58वें क्रम का है। 58th जो है 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, गुलजार साहब को दिया गया और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया। इन दोनों लोगों का नाम आपको रट लेना है, ठीक है। ये इस बार आएगा आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा। 2022 का 57वां
कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है, ये भी किस में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, व्यास सम्मान, राइट। 2024 का व्यास सम्मान जो है 34वें क्रम का था, 2024 का 34वें क्रम का था, किसे दिया गया, सूर्यबाला को। ठीक है, इनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, कौन सा है, कौन सा उपन्यास है इनका, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। उपन्यास के लिए किसे दिया गया है, सूर्यबाला को दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान की बात करिए तो व्यास सम्मान आप याद रखेंगे कौन से क्रम का था भाई, तो 34वें क्रम का था। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान आप याद रखेंगे, किसे दिया गया, सूर्यबाला को दिया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सूर्यबाला को दिया गया। किसके लिए दिया गया, कौन देश को वासी। ठीक है, कौन देश को वासी, देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, वेणु की डायरी के लिए दिया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखते हैं। 2023 का 33वां जो था वो किसे दिया गया था, पुष्पा भारती को प्रदान किया गया था, उनके संस्करण यादें 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 हेतु। ठीक है, यादें यादें और यादें हेतु किसे दिया गया था, पुष्पा भारती जी को दिया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गए इंपॉर्टेंट, ये जितने भी पुरस्कार बताऊंगी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वहां पर डबल ट्रिपल स्टार में बनाती हुई चलूंगी, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, सरस्वती सम्मान, ये भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान में भी डबल स्टार बना लीजिए। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद करना है आपको। 2023 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया। किसे दिया गया, 2023 का 33वां प्रभा वर्मा को दिया गया सम्मान। कौन सा, सरस्वती सम्मान। उपन्यास था इनका रौद्र सात्विकम। ठीक है, किसके लिए दिया गया है, तो आप याद रखेंगे सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा कौन से क्रम का, 33वें क्रम का। कब दिया गया, 2023 में प्रदान, 2023 का था 34वें क्रम का, सॉरी 2023 का 33वें क्रम का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया, उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए, राइट। क्या नाम है, रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 2022 का जो 32वां था वो किसे दिया गया था, शिव शंकरी जी को दिया गया था, तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, राइट। ये सूर्यवंशम मूवी की तरफ नहीं जाना है आपको, वापस आ जाइए। ठीक है, तमिल बुक है। नेक्स्ट देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जानते हैं आप सभी, फिल्म के क्षेत्र पे दिया जाता है। ठीक है, फिल्म जो होती है, फिल्में आप सभी जानते हैं भाई, इसमें तो ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में 24वां जो था वो किसे प्रदान किया गया, मिथुन चक्रवर्ती जी को प्रदान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा था, 54वां था, यानी कि 54th था इस बार। किसे दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। कब दिया गया, 2022 का था ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, 2021 का जो 53वां दिया गया था वो वहीदा रहमान जी को दिया गया था। जब ये इन्हें दिया गया था तो पूछा गया था, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथुन चक्रवर्ती 34वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात हो रही है। इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जाएगा, आप बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, राइट। अब पूछा जा रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान, जो कि शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें पट्टी पट्टी बांधा हुआ था, आप लोगों को पता होगा, राइट। निर्देशक एटली कुमार, राइट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा एनिमल के लिए, राइट, याद रह जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मूवी तो देखने के आप लोग इतने आदी होते हैं कि उसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, मूवियां तो भाई जबान में रटी होंगी आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार 2022 का 32वें क्रम का बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। इनकी पुस्तक थी पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे। क्या थी पुस्तक? पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे बुक के लिए दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया, राइट, याद रह जाएगा। 2021 का 31वां मधु काकरिया को दिया गया था पुस्तक हम यहाँ थे के लिए, ठीक है। कौन सी बुक थी? हम यहाँ थे के लिए 2021 का दिया गया था, ठीक है। ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है? ज्यादा फोकस आपको इस पर करना है जो लेटेस्ट दिया गया हो, ठीक है। तो आप याद करेंगे 32वां 2022 का डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार 2022 का 32वें क्रम का बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए, राइट। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, ओके, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का जो 33वां था वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया। किस आत्मकथा? इनकी आत्मकथा थी अस्ति और भवती के लिए, राइट। याद रखना है, मूर्ति देवी पुरस्कार क्षेत्र कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 2019 का 33वां क्रम का जो पुरस्कार था वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती के लिए दिया गया था, राइट। 2017 का 31वां जो था वो जॉय गोस्वामी को, रचना इनकी थी दू दोंडो फोवारा मातृ, राइट। इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बहुत काफी पुराना हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछे कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र में यानी कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 का मिशेल टेला ग्रेंड को दिया गया जो कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है, राइट, याद रहेगा। किसे दिया गया? 2024 का मिशेल टेला ग्रेंड को दिया गया। ये कौन है? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है। 2023 का किसे दिया गया था? लुइस फेवरेली को दिया गया था, कैफरेली को, जो कि अर्जेंटीना अमेरिका के गणितज्ञ थे, ठीक है। इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। 2024 का मिशेल टेला ग्रेंड को प्रदान किया गया। किसे दिया गया? मिशेल टेला ग्रेंड को, फ्रांसीसी गणितज्ञ है। एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार, आप सभी जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डबल स्टार बनाएंगे। इंदिरा गांधी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। 2024 का किसे प्रदान किया गया? मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया। किसे? मिशेल बाचेलेट को 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कहाँ के हैं? ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। चिली कहाँ है भाई? कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश है ना, दक्षिण अमेरिकी कंट्री है ना चिली, ठीक है। पतला सा चिली है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। अब ऐसे ऐसे तो आप बाद में फिर कह दोगे कि मैम कैसे कैसे, चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ। जब आपको मैप पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगी, राइट। 2023 का डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया था। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान कहाँ देना है? 2024 इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिशेल बाचेलेट को दिया गया था जो कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा। 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक,
अफगानिस्तान आदि में से आए शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए दिया गया था। ठीक है, किसे? एंजेला मर्केल को 2022 में यूनेस्को शांति सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गांधी शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट, 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में है। गीता प्रेस गोरखपुर, उसे प्रदान किया गया कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार। काफी बार इसको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 का गोपाल कृष्ण गांधी को प्रदान किया गया था। राइट, काफी पुराना डेटा हो गया, बट क्या है कि अभी तक लेटेस्ट कुछ आया नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए बता दे रही हूँ। राइट, तो आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे। 2017 का मोहम्मद अजरुद्दीन और एम गोपाला को दिया गया था, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट देखिए, बुकर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में किसे दिया गया? सामंथा हार्वे को प्रदान किया गया। ठीक है, बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? सामंथा हार्वे को। 2024 का ब्रिटिश ये एक ब्रिटिश है, इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। ठीक है, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए सामंथा हार्वे को दिया गया, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है। 2024 का बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट, 2024 का पॉल लिंच को दिया गया था, जो कि एक आयरिश थे। उपन्यास था इनका पैगंबर सॉन्ग। राइट, पैगंबर सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया था। इतनी बातें याद रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, 2024 में इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, साहित्य अकादमी, बुकर प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज, पद्म पुरस्कार, इन सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये तो आपको याद ही रखने हैं। 2024 का जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबैक और माइकल हॉफमैन को दिया गया। इनकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? कैरोस के लिए। ठीक है, किसे दिया गया? 2 व्यक्तियों के लिए को दिया गया। कौन कौन? जेनी एपेनबैक और माइकल हॉफमैन। इनकी बुक का नाम है कैरोस। ठीक है, कैरोस के लिए दिया गया। 2023 का किसे दिया गया था? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया था, जो कि बुल्गारिया के थे, जिनका उपन्यास था टाइम शेल्टर। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद कर लेंगे। ठीक है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 का था, किसे दिया गया? उपमन्यु चटर्जी को। ठीक है, अभिमन्यु नहीं याद करना है, उपमन्यु याद करना है। राइट, उपमन्यु चटर्जी को इनकी पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया। राइट, 2023 का पेरुमल मुरुगन को दिया गया था, जो कि एक तमिल लेखक थे। पुस्तक थी इनकी फायर बर्ड के लिए। राइट, फायर बर्ड के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाता है। 2024 का उपमन्यु चटर्जी याद रखना है। इनकी पुस्तक लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, संसद रत्न पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट। संसद रत्न पुरस्कार, देखिए ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा आ जाएगा, इसलिए आपके लिए तो पढ़ना सारा कुछ जरूरी है ना। आपको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए, संसद रत्न पुरस्कार 2024 कुलदीप राय शर्मा को दिया गया, जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। अमोल राम सिंह कोल्हे को दिया गया, जो एनसीपी पार्टी से हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे को दिया गया, जो शिवसेना से है। सुकांत मजूमदार बीजेपी के और सुधीर गुप्ता बीजेपी के। इन सभी को क्या दिया गया है? संसद रत्न पुरस्कार। कुलदीप राय शर्मा, अमोल राम सिंह कोल्हे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे और सुकांत मजूमदार और सुधीर गुप्ता को प्रदान किया गया संसद रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट डबल स्टार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। क्वेश्चन यहां से बनता है,
संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है उसे प्रदान किया गया। ठीक है, किसे दिया गया? संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। डबल स्टार मैंने बना दिया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे देखिए, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, डबल स्टार, इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है किस क्षेत्र में? राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 5वें नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से क्रम का है? 5वें क्रम का है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन? तो आप बताएंगे ओडिशा। दूसरा नाम किसका है? उत्तर प्रदेश का। और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बैठेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है? तो दूसरा स्थान है किसका? उत्तर प्रदेश का। बात क्लियर हो गई? तो कौन सा नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो 5वें नंबर का है, राइट। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार संपन्न हुआ। श्रेष्ठ राज्य का दर्जा, फर्स्ट रैंक इसमें किसको मिली? ओडिशा को मिली। ठीक है, ओडिशा को मिली। और सेकंड रैंक यहाँ पर किसको मिली है? तो यूपी को मिली है। और यूपी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओडिशा भी याद रखना है, यूपी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे शहरी स्थानीय निकाय किसे घोषित किया गया है? तो सूरत गुजरात को घोषित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पुल्लम पारा जो है वो केरल की ग्राम पंचायत है जिसे कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर। ठीक है, ट्रिपल स्टार बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अन्य पुरस्कार देखिए। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि टाइम पत्रिका, ठीक है, इसके द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? पूर्णिमा बर्मन का नाम। ठीक है, पूर्णिमा बर्मन को क्या घोषित किया गया है? विमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? टाइम पत्रिका के द्वारा। ठीक है, जो कि हैं कहाँ की? असम की हैं। ठीक है, पूर्णिमा बर्मन असम की हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से संबंधित? असम से संबंधित है। किसने घोषित किया है? टाइम पत्रिका ने घोषित किया है। क्या घोषित किया है? वुमेन ऑफ द ईयर। किसे? पूर्णिमा बर्मन को। कहाँ की है? आसाम की है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? ब्रिटेन से नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? तो सुनील मित्तल को दी गई है, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। ठीक है, याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मोपा हवाई अड्डा गोवा का है जिसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार अगर आपसे पूछ लेगा तो मोपा हवाई अड्डा गोवा का है जिसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यूके नाइटहुड सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, स्कॉच अवार्ड जो है 2024 का, कौन सा? स्कॉच। ठीक है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? स्कॉच अवार्ड 2024, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा पुरस्कार? महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा है शायद। ठीक है, मनोज सिन्हा, इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, कीर्ति चक्र 2025 इंपॉर्टेंट, कीर्ति चक्र डबल स्टार बनाएंगे। 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को प्रदान किया गया। किसे किसे? दो लोगों को दिया गया, मेजर मंजीत को और नायक दिलवर खान को प्रदान किया गया है। कौन सा? कीर्ति चक्र 2025 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे प्रदान किया गया? अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे दिया गया? तो आपको पता है फुटबॉलर हैं, कौन है? लियोनेल मेसी, है ना। मेसी को तो आप जानते ही होंगे,
राइट, डबल स्टार बनाइए। मेसी का जहां नाम आ जाए वो क्वेश्चन ना आए पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं जिन्हें अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साई परांजले को दिया गया, साई परांजले को दिया गया है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025। 2025 का लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 का प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है, ठीक है। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 की बात हो रही है, किसकी? गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रतिभा सतपथी को दिया गया। गंगाधर, अब आप शक्तिमान पे मत चले जाइए कि मैम गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत्यजीत रे, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अपर्णा सेन को दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार बना दिया मैंने। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को दिया गया, आपको याद रखना है। 32वें एजू थाचन अवार्ड 2024 को किसे प्रदान किया गया? NS माधवन को प्रदान किया गया। कौन सा है भाई? 32वां एजू थाचन अवार्ड 2024 का है, राइट। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे दिया गया? पंडित स्वप्नन चौधरी को, ठीक है, स्वपन चौधरी को, राइट। पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023। 34वीं GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है 34वां GD बिरला पुरस्कार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाइए। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में। माधव गाडगिल को प्रदान किया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, माधव गाडगिल। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024, इंपॉर्टेंट, 1 स्टार बनाइए। नीला इब्राहिम का नाम याद रखेंगे, किसे दिया गया? नीला इब्राहिम को दिया गया। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 नीला इब्राहिम को प्रदान किया गया, याद रखना है। टर्नर पुरस्कार 2024, कौन सा पुरस्कार? टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को प्रदान किया गया, टर्नर पुरस्कार, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाइए। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, ठीक है। दूसरा कार्यकाल बन गए हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, ठीक है, 47वें नंबर के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को प्रदान किया गया है, राइट। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का नाम आते ही आपके लिए क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इसमें लगाएंगे ट्रिपल स्टार। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ठीक है। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आप क्या बताएंगे कि कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। किस देश का? कुवैत का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाएंगे। जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किरण मजूमदार शॉ को प्रदान किया गया। कौन सा? जमशेद जी टाटा पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार अयोध्या राम मंदिर को दिया गया, ठीक है। राम मंदिर की बात आ गई तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आप बताएंगे, अयोध्या स्थित राम मंदिर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 का शाजी एन करुण को प्रदान किया गया। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023
एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसे दिया गया? मारिया विक्टोरिया जुआन को प्रदान किया गया। किसे? मारिया विक्टोरिया जुआन को। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 विनीसियस जूनियर को प्रदान किया गया। देखिए, जो पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें मैं थोड़ा पॉज लेके 2-3 बार रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, राइट। जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ते हुए निकल जाती हूँ। ये इसलिए मेंशन करना जरूरी होता है कि बाई चांस अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इनको छोड़ा नहीं गया है, यहाँ पर मैंने इनको भी मेंशन किया है, राइट। आगे देखिए, आजकल आयोग का कोई भरोसा नहीं है, आयोग के ट्रेंड का, आयोग के मूड का कुछ नहीं पता, वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के डाल देगा आपको नहीं पता होगा, राइट। इसलिए पढ़ना सब कुछ जरूरी है। द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2024 किसे दिया गया? एताना बोनमाती को दिया गया। कौन सा दिया गया? द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2024 एताना बोनमाती को दिया गया। आगे देखिए, विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन सा पुरस्कार? विश्व शांति पुरस्कार। ट्रिपल स्टार बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी का नाम आते ही, क्या हो गया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। विश्व शांति पुरस्कार कहाँ दिया गया? अमेरिका में दिया गया। किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई को दिया गया। मिस चार्म इंडिया 2024। गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी को गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, मैंने ट्रिपल स्टार बना दिया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉयस, ये निर्माता है, उन्हें प्रदान किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 का अनिल प्रधान जी को प्रदान किया गया है, पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को प्रदान किया गया है, ये ठीक है, ये सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर जी को। इंपॉर्टेंट हो गया, डबल स्टार बना लेंगे। किस देश का है? फिजी का है। किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? मानवतावादी पुरस्कार। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सखारोव पुरस्कार 2024। कौन सा पुरस्कार? सखारोव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उरुतिया को दिया गया। भाई इनके नाम ही इतने टफ हैं कि नानी याद आ जानी है याद होने में, कोई बात नहीं, इसको छोड़ ही दीजिएगा, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 तो राजकुमार हिरानी जी को प्रदान किया गया, ये भी एक निर्देशक है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 तो राजश्री बिरला को प्रदान किया गया। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, राइट। आगे देखिए, शास्त्र रामानुजम पुरस्कार, ठीक है, शस्त्र रामानुजम कह सकते हैं इसको, ठीक है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डन को दिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ब्रिटेन में दारा सिंह खुराना को दिया गया है, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके संसद द्वारा किसे दिया गया? विनोद बच्चन जी को दिया गया है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके की संसद द्वारा विनोद बच्चन जी को दिया गया है। अमिताभ बच्चन नहीं है, विनोद बच्चन है, राइट। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम को प्रदान किया गया है, सिंगापुर शांति पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, यूथ आइकन इंडिया अवार्ड। अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि आपको पता है नीरज चोपड़ा ने अभी क्या किया है भाई, 90+ मीटर की क्या की है, थ्रो कर दिया है दोहा डायमंड लीग में, राइट। तो अब नीरज चोपड़ा का नाम आते ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा क्या करते हैं भाई? जेवलिन थ्रो करते हैं ना,
जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकते हैं, इन्हीं की भाला फेंकने की वजह से ही 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था, इन्हीं की विजय के ऊपर, इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। आयुष्मान खुराना का नाम याद रखना है, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा यूथ आइकन इंडिया अवार्ड्स में क्या किए गए हैं, सम्मानित, इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी की लैब मित्र को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल स्टार बनाएंगे आप। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया, वाराणसी की लैब मित्र को प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओलंपिक अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इमैनुअल मैक्रो को दिया गया, राष्ट्रपति हैं कहाँ के, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे दिया गया, बी श्रीनिवास को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, प्रत्याशा रे को दिया गया, ये एक तैराक हैं, कहाँ की हैं, ओडिशा की हैं। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़िए, पहला आते ही क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट हो गया, डबल स्टार बनाइए। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, गोविंद राजन पद्मनाभम को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ट्रिपल स्टार बनाइए इसमें आप लोग। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मनाभम को प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद करना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रदान किया गया, किसे दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो शाहरुख खान को प्रदान किया गया। भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो रामचरण जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड किसे दिया गया, तो राजीव गांधी हवाई एयरपोर्ट है, कहाँ का है भैया, हैदराबाद का है, राइट, उसे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहाँ का है, तिमोर लेस्ते का। अब यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, कह देगा ऑप्शन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, रक्षा मंत्री को दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया, तो आपको क्या याद रखना है, तिमोर लेस्ते का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। याद रखेंगे किसे दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा। फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी किसे दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 और 2023 का किसे दिया गया, तो 2022 का उत्तम सिंह को दिया गया और 2023 का एस चित्रा को प्रदान किया गया है। कौन सा, लता मंगेशकर पुरस्कार। और जैसा कि आपने अगर प्रीवियस परीक्षाएं देखी होंगी, PYQs उठाकर देखे होंगे करंट अफेयर्स के, तो आपको पता होगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है, राइट। आगे बढ़िए, IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया, अभिनव बिंद्रा को प्रदान किया गया। किसका, IOC का। ठीक है, IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को प्रदान किया गया। आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR को प्रदान किया गया। गुलबेंकियन अवार्ड 2024 इंपॉर्टेंट, 2 स्टार बनाएंगे। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को दिया गया है। ठीक है, गुलबेंकियन अवार्ड 2024। हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार जो है वो के चौकलिगम तमिलनाडु को प्रदान किया गया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 बागवानी के क्षेत्र में किसे दिया गया, नागालैंड को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पर मैंने डबल ट्रिपल स्टार बनाए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जाता है
कि आपको लिख देगा कि लीजन ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आप क्या बताएंगे, फ्रांस का है। तो इस तरह भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसे दिया गया, रोशनी नादार मल्होत्रा, रोशनी नादार को दिया गया, ये HCL टैंक की अध्यक्ष है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार का पॉइंट है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया, रोशनी नादार को दिया गया, ठीक है। रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो रशिया का है। एपोस्टल से आप याद रखिए, एंड्रयू एपोस्टल से याद रखिए, रशिया का है, ठीक है। किसे प्रदान किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। ये आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट है, राइट। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बनाइए। सर्वश्रेष्ठ कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि किस राज्य में अच्छी हो रही है, तो कौन सा राज्य है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है। विशंभर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी होगा इसमें, ठीक है। विशंभर डी, यही होगा शायद इसमें, ठीक है, डी डॉक्टर होगा मे बी इसमें। विशंभर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 शिव शंकरी जो कि तमिल लेखक है उन्हें प्रदान किया गया। कौन सा, विशंभर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शिव शंकरी को प्रदान किया गया, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइस अवार्ड 2024 सोपना कलिंगल कृषि उद्यमी है, इन्हें प्रदान किया गया, किसका, स्पाइस अवार्ड, ठीक है। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता जी को प्रदान किया गया, के सरस्वती अम्मा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार बना दिया है मैंने, ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर, 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को, इंपॉर्टेंट है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार का पॉइंट रहेगा। पेन पिंटर पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अरुंधति राय को प्रदान किया गया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, संजना ठाकुर की लघु कथा है ऐश्वर्या राय, ठीक है, उसे प्रदान किया गया कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024। नेक्स्ट देखिए, प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार किसे दिया गया, तो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है द गोल्डन थ्रेड, इसे प्रदान किया गया है गोल्डन क्रोंच पुरस्कार। बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, सुरवैया नल्ला मुथु को प्रदान किया गया, ठीक है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक, ट्रिपल स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया 2024 का, तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया, RBI को दिया गया है। RBI क्या है, केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का बैंक के रूप में कहा जाता है, बैंकों का बैंक के रूप में इसे कहा जाता है, सरकारी बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सब RBI है, ठीक है। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को प्रदान किया गया, कौन सा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को प्रदान किया गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसे दिया गया, सेबी को दिया गया, ठीक है, सेबी को प्रदान किया गया। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नरसिंह व रोहिणी लोखंडे को प्रदान किया गया। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया है, ठीक है, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए
निमहंस को प्रदान किया गया, निमहंस को प्रदान किया गया नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य वर्धन संवर्धन के लिए। बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, पीएसयू समर्पण अवार्ड 2024 हेमंत खत्री को प्रदान किया गया। कौन सा? पीएसयू समर्पण अवार्ड 2024। प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार जो है वो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को प्रदान किया गया। कौन सा? प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को प्रदान किया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार शबाना आजमी को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार बना लीजिए। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार शबाना आजमी को प्रदान किया गया। राइट, नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार बना लीजिएगा। शॉ पुरस्कार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया? चंद्रकांत सतीजा को प्रदान किया गया। कौन सा? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। राइट, आगे बढ़ते हैं। विटली गोल्ड पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर इसे कहा जाता है। कौन सा? विटली गोल्ड पुरस्कार, डबल स्टार बनाएंगे, डॉक्टर पूर्णिमा देव बर्मन को दिया गया। ठीक है, विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 का ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, डॉक्टर पूर्णिमा देव बर्मन को प्रदान किया गया। राइट, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 पवन सिंधी को प्रदान किया गया। ठीक है, पवन सिंधी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार डबल स्टार का पॉइंट है, आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। राइट, डबल स्टार का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है, आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। राइट, कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को प्रदान किया गया। ये केरला की है। ठीक है, जीना जस्टिस कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स एलेजांद्रो मारिसा रोड्रिक्स को प्रदान किया गया। ठीक है, मिस पिंक नेपाल 2024 अनमोल राय को प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 मोहम्मद सलेम को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मोहम्मद सलेम को प्रदान किया गया। 1 स्टार बनाया है मैंने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, तो अब हमने जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान थे सब पर बात कर ली है, चाहे वो नोबेल हो, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे वो ज्ञानपीठ हो। राइट, चाहे वो कोई भी प्राइज हो, हमने सब पर बात कर ली है, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। राइट, तो अगर आपने इस सेशन के पहले की क्लास नहीं देखी हो तो आप लोग उस क्लास को पार्ट 1 को, जो पार्ट 1 है उसे भी जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने नोबेल पुरस्कार, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उन सभी के बारे में, ज्ञानपीठ, साहित्य पुरस्कार, इन सब के बारे में बताया है। राइट, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका ये जो सेगमेंट है पुरस्कार और सम्मान का 2024-25 का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। राइट, जीएस अभ्यास टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाइए। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी सभी क्लासेस की। राइट, फ्री पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जीएस अभ्यास, जिसे मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन हुए उस लिंक से जाकर आप जीएस अभ्यास टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, और आप लोग प्ले स्टोर से जीएस अभ्यास ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप भी स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर भी हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। राइट, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ
जुड़े रहने के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, राइट। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दिया कीजिए ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करें, राइट। देन ओके, टेक केयर, गुड बाय।